बाहर क्यों नहीं जा सकते? क्यों नहीं सर, आप ये देखिए कि घर से बाहर निकलेंगे तो कितना पैसा लग जाएगा सर। जो इन्होंने फ्यूल प्राइस बढ़ा दिए, रात को 12 बजे आकर इन्होंने अनाउंस कर दिया, ये जो 26 रुपए, जिसको 27 ही समझे रुपीज जो है, वो फ्यूल प्राइस इन्होंने बढ़ाई है। 393 जो है वो पर लीटर हो गया है सर। डीजल भी 380 हो गया है। तो लोगों की तो चीखें निकल गई हैं। पहले ही सारा शहर इन्होंने बंद करके रखा था, अब पूरी कंट्री में इन्होंने फ्यूल प्राइस बढ़ा दिए। इनकी नौटंकियां ही खत्म नहीं हो रही है, तो आप देख ही रहे हैं। हम्म। तो मैडम, पाकिस्तान की इस वक्त पूरी दुनिया में इज्जत बन रही है, दुनिया की निगाहें इस्लामाबाद की तरफ हैं। तो मतलब छोटी मोटी फिर अब ये चीज़ें तो हैं ना, मतलब आप देखें ना, हमारा काम है अमन कराना। हमने तो अमन के लिए बड़ा किरदार अदा किया। आप इमेजिन करें अगर पाकिस्तान उस वक्त सीज फायर ना कराता, शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल, तो इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर धमाके हो रहे होने थे, कोई जहाज उड़ रहे होने थे, ईरान के ऊपर हमले हो रहे होने थे। तो हमने तो, आप इमेजिन करें, आज पता चला है कि ईरानी कल से आए हुए हैं, सुना है अमेरिकन भी आ रहे हैं। आपको क्या लगता है ये चीज़ें जो हैं, मतलब दिस इज़ अ बिग डेवलपमेंट, आप इसको बड़ी डेवलपमेंट नहीं समझती? पाकिस्तान का ग्लोबल स्टेज पे बहुत बड़ा किरदार और नाम बन गया है इसे। सर देखें, इस वक्त पाकिस्तान जो रोल प्ले कर रहा है, चले बड़ी अच्छी बात है कि लोगों को बुलाकर बातचीत कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई आ तो नहीं रहा। ईरान के जो लोग आए हैं वो तो आज चले जाएंगे, और अमेरिकन तो अभी पहुंचे भी नहीं। और अमेरिकन ही ज्यादा आने की कोशिश कर रहे हैं बातचीत के लिए। ईरान की तरफ से तो इतना ज्यादा इंटरेस्ट शो भी नहीं किया जा रहा, थोड़ा बहुत है, लेकिन बहुत ज्यादा तो अमेरिका ही दिखा रहा है। इसका मतलब है हम अमेरिका का काम कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीजें सर, जिसपे हम एकदम से कह रहे हैं कि हम बड़े रेलिवेंट हो गए, लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, लेकिन हमारे वो लोग जो मुल्क चलाते हैं या गवर्नमेंट्स बनाते हैं, जिसमें कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी है, हमारी गवर्नमेंट भी है, ये लोग आम लोगों की तरफ कब देखेंगे सर? कल रात को फिर फ्यूल प्राइस बढ़ा दी गई है, और कोई ऐसा नहीं कि 2 4 10 रुपए बढ़ा दिए इन्होंने। इन्होंने एक साथ जो है वो 26 रुपए से भी ज्यादा जो है वो फ्यूल प्राइस बढ़ा दी है। डीजल की प्राइस भी बढ़ा दी है। तो लोगों की तो जैसे हालत खराब हो गई है। लोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाड़ी में फ्यूल डालने के लिए ही ये महंगाई आएगी, बल्कि हर चीज महंगी हो जाएगी। आप मार्केट में अगर एक ब्रेड लेने जाएंगे तो वो भी आपको पहले से महंगी मिलेगी। तो लोग तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान में जितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जा रही है, वो उसकी तरफ भी गवर्नमेंट नहीं देख रही है। वर्क फ्रॉम होम कह तो देते हैं कि जी वर्क फ्रॉम होम करें, और स्टूडेंट्स को भी घर बिठा दिया है सर। 3 दिन की छुट्टी हो गई है, फ्राइडे सैटरडे संडे। और कहा यह जा रहा है कि जी हम एनर्जी क्राइसिस में हैं, हम एनर्जी बचा रहे हैं। सर कोई चीज तो अपनी तो ठीक चल रही नहीं है, और ये अमन कराने निकल पड़े हैं। तो किस लिए? ट्रम्प के कहने से ना, खुद तो नहीं ये गए। और अगर इतना इनको अमन कराने का शौक था, तो सर जिस वक्त ईरान की जो रिजीम जिसको मार डाला गया, जब उन्होंने अपने कंट्री के अंदर 35,000 लोग मार दिए, तब हमें ख्याल नहीं आया कि हम जाकर उनको रोकते और कहते कि जी आप अपने लोगों को मत मारिए, आप इस तरह के जुल्म मत कीजिए। उधर तो हम गए नहीं। उसके बाद हमें गजा और बाकी लोगों की बड़ी फिक्र पड़ी रहती है। अपने यहाँ बलोचिस्तान का होश है ना, हमें केपीके का होश है, लेकिन हाँ हमारे यहाँ बस ये जो बार बार पीस टॉक के नाम पे जो करवाया जा रहा है, जिसमें यकीनन हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट तो हो रहा होगा, इसलिए कि बगैर बेनिफिट के तो सर हम कोई काम करते नहीं है। लेकिन वो बेनिफिट भी उन्हीं लोगों के हाथ में जा रहे हैं सर, जो लोग ये सारे अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। जो आम पब्लिक है सर, उसका तो अभी भी हाल खराब है। आप कभी फ्यूल प्राइस बढ़ा रहे हैं, कभी कुछ बढ़ा रहे हैं। कितने ही दिन से जो है पूरा शहर एक तरह के लॉकडाउन की हालत में रखा हुआ है। ना मेडिसिन पहुंच रही है हॉस्पिटल्स तक, ना शॉप्स तक या मेडिकल स्टोर तक। लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। आज बहुत शोर, क्योंकि लोगों ने बहुत सोशल मीडिया पर भी बहुत इनको लान तान किए, तो इन्होंने तंग आके कुछ गाड़ियों को इजाजत दी है कि वो इस्लामाबाद में दाखिल हो सकती है मेडिसिन वाली। और अभी तक जो है, वरना आम लोग जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं सर, उन्हें तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, ये अपने लिए कि अपनी पोस्ट लेने के लिए, अपनी वाहवाही कराने के लिए सारे काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान शायद वो वाहिद न्यूक्लियर पावर कंट्री है जो हर वक्त या तो कर्जों में डूबी रहती है, या जिसकी अपनी सिक्योरिटी इतनी खराब है कि कभी कहते हैं कि ईरान उठा के ले जाएगा न्यूक्लियर बम हमारा, तो कभी सऊदी अरेबिया को दे दिया जाएगा। सर क्या क्या बातें की जाती है सर। इतनी इतनी हिफाजत तो उसने हमारी नहीं की है न्यूक्लियर एसेट्स बना के, जितनी हम उसकी करते रहते हैं। वो जो भुट्टो साहब कहते थे ना कि जी हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो सर आज घास खाने की नौबत आने वाली है, बस ये आ ही चुकी है शायद। आपने तो नहीं ना खाया है पिगास? अभी तो नहीं खाया सर।
आपके शो के बाद खाने जाऊंगी आपने बाहर। आपने नाश्ता घास का कर दिया, आपने मुझे जरूर बता देना। मैं उसी वक्त आपको रात का खाना भेज दूंगा, ताकि आपका जो एटलीस्ट ये जो आपके अंदर खौफ है, जिस दिन आपने घास खा लिया आपने प्लीज मुझे बता देना। मॉर्निंग मैं आपको शाम की घास नहीं खाने दूंगा, ये आपका मेरा वादा। ये जहां से भी आपके लिए रोटी का बंदोबस्त करना पड़ा, आपके लिए रोटी आएगी, अच्छे पकवान आएंगे, तिक्का बोटी आएगी जो आप बस ज्यादा। ठीक है सर, मैं एड्रेस आपके पास है मेरा, आप घर आ चुके हैं, आप भेज दिएगा, आज ही भेज दिएगा, क्योंकि मेरा आज प्लान है घास खाने का। आपने बस घास खाने की तस्वीर भेज देनी है मुझे, और एक मतलब वो एक और मैं मेरा काम देखे, फिर बाकी फिर मेरे पे छोड़ दें, और फिर मेरी फुर्तियां देखें उस पर। मैडम ने मतलब आपने इतनी पिक्चर बना दी। देखिए ये न्यूक्लियर वेपन ही है। नरेंद्र मोदी साहब जो है ना, ठीक है जी, वो रोजाना हमला कर देते थे, आओ पाकिस्तान पे हमला करें, ठीक है जी, आओ पाकिस्तान पे हमला करें। तो मैडम वो ये वेपन्स और ये सारी चीजें ही रोकती हैं उनको, वरना ओह देखें ओ सर, सर आप देखें, न्यूक्लियर वेपन जब बना ना, पाकिस्तान ने जब हासिल किया है 98 में शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उससे पहले भारत ने हमारे ऊपर कितने अटैक किए, हमें अटैक करते रहते थे, और उसके बाद कितने अटैक किए, मतलब वो जो अभी नंदन वाला अटैक था वो भी बात का है, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर है वो भी बात का है। तो सर वो तो हमारे न्यूक्लियर वेपन से डर ही कोई नहीं रहे, जो हमें लग रहा था कि अगर हमारे पास ये होगा तो भारत तो कभी अटैक ही नहीं करेगा। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक। आप जो कहती हैं सही कहती हैं। आपने देखें किसी वक्त भी घास खाना है, आपकी बातों को मैं इजी नहीं लेता। मुझे सिर्फ आप इतना बताएं, जस्ट ये जो चीज़ है कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला करता है, तो जो पाकिस्तान की डिटेरेंस है वो तो न्यूक्लियर वेपन से ही है। ईरान के ऊपर अमेरिका हमला करता है, अमेरिका को पता होता है इसने क्या कर लेना। इंडिया को पता है कि पाकिस्तान ने आगे से जवाब देना है, हमारे जहाज गिराएगा, तो लिहाजा वो खामोश बैठे रहते हैं। मतलब आप जो इस्लामाबाद में ये सारा टाइम टिप टॉप घूमती रहती है ना गाड़ी पे, कभी इस फॉलर पे कभी उस शॉप पे, इधर से कपड़े उधर से, ये थैंक्स टू पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एंड पॉलिटिकल लीडरशिप एंड पाकिस्तान साइंटिस्ट एंड एकेडमिक्स एंड रिसर्चर्स, जिन्होंने ये सारा काम किया। तो आप ये टिप टॉप हो गए ना घूमती, मतलब अगर ये हमारी सिक्योरिटी ना होती। मैडम हाँ, इस चीज से मैं एग्री करता हूँ कि इनको ये थोड़े से ये सिक्योरिटी मामलात जो है इस तरह के करने चाहिए कि ये चिकन शिकन जो खैर घास तो आप मैडम घास पहुंच गया, क्योंकि आपने कहा है कि वो घास भी खाने पे मजबूर हो जाएंगे, सड़कें बंद हैं, तो वो घास नहीं तो पहुंच गया आपके तक भाई? सर मुझे ये घास पहुंच बताइए ना, सर मुझे ये बताइए ना कि आखिर जो आम आदमी है वो बेचारा कहाँ जाए? आपको सर मजाक लग रहा है, क्योंकि आपको तो सर, आपको तो उधर से गेट नंबर 4 से भी चेक आ जाता है, सर मुझे तो नहीं आता। तो सर बात सारी ये है, सर आप इतना बड़ा थिंक टैंक के मालिक है सर, आप करोड़ों, ओके, मतलब सर आप ऐसे अपने कपड़े भी झाड़ेंगे ना तो सर पता नहीं कितने लाख डॉलर वैसे ही गिर जाएंगे। लेकिन सर मुझे ये बताइए सर, कोई तो नहीं सर आम बस आदमी बेचारा क्या करे सर, उस बेचारे ये को इतना फ्यूल ये प्राइस जेब भी बढ़ा खाली दिया है। है, ये जेब भी खाली, दोनों आपके सर सामने कार्ड खड़े लेके घूमते हैं, सर कार्ड लेके घूमते हैं ना आप लोग। लेकिन सर बात सारी ये कि सर ऑन द सीरियस नोट सर, आम आदमी जो है उसको क्या हासिल हो रहा है इनकी इस पीस टॉक से या इस न्यूक्लियर पावर होने से? उस बेचारे के घर में रोटी तो नहीं आ रही है, उसको यही न्यूक्लियर पावर जो है बंद के यही बम खिलाने, क्या खिलाने का शौक है। तो सर जब तक आम आदमी की हालत ठीक नहीं होगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक नहीं होगी, आम आदमी की इकोनॉमी ठीक नहीं होगी, सर किसी चीज का कोई फायदा नहीं। सर मेरे घर के सामने मार्केट है, वहां पे मैं सब्जी वाले से बात कर रही थी, उसकी सब्जी नहीं आ पा रही थी, वो जो रोड वोड बनती, तो सर वो कह रहा था कि भाई हमने कहा भाई हम तो न्यूक्लियर पावर है, आप किस बात को रो रहे हैं कि जी रोड बंद है और सामान नहीं आया? तो वो कहने लगा सर इनको चाहिए हमारे सर पे मार दे। सर आम आदमी की बात कर रही हूँ, जो आम सब्जी बेच रहा है वो भी ये कहता है कि भाई इनसे तंग है, फिर मुझे इनको ये बोलो हमें मार बताएं, दे। मैडम जिस इलाके में आप रहती हैं वो अमीर लोगों का इलाका है, जिस मार्केट आप जाती हैं वो इस्लामाबाद का अमीर तरीन मरकज है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका, ठीक है? आपको पता है आप किधर जाती सर हैं और सब्जी वाला तो होता है ना सर, सब्जी वाला तो वहां भी है ना, तो वो बेचारे सुने, बेचारे की बिक्री नहीं हो रही। दो तरह के सब्जी वाले होते हैं। एक होते हैं जो अमीर इलाके में सब्जी बेचते हैं, एक होते हैं जो गरीब इलाके में सब्जी बेचते हैं, ठीक है? आप रहती हैं अमीर इलाके में, और अमीर इलाके का सब्जी वाला आपके घर के सामने, मुझे पता है आप किस मार्केट का जिक्र और मरकज का जिक्र कर रही है, मैं एग्जैक्टली मुझे पता है। हाँ तो मैं बात तो गलत हाँ, नहीं कह रही। वो नहीं तो वहां पे जो जो बंदा बैठा हुआ है, जो लाखों रुपए तनख्वाहें दे रहा है, जो लाखों रुपए शॉप का किराया दे रहा है, वो गरीब आदमी है। वो ये सर देखे उसका काम नहीं चल रहा ना, बिजनेस रुका हुआ है सर, कई दिन से बिजनेस ही ठप पड़ा है उसका। सुने तो सही मैडम साहबा,
आपने उससे पूछना था टैक्स पिछले साल कितना दिया था, उसने कहना था वो टैक्स हम कहाँ से देगी, हम क्या करेगा, हम इधर से जाएगा उधर से आएगी। सवाल ये है मैडम, द क्वेश्चन अराइजेस, जो कि बड़ा सिंपल सा है वैसे वो कि ऐसा ही बोलता है, आप उसके पास से होके गए क्या, आप उसकी नकल मैडम नहीं मुझे होती? पता है ना आप ऐसे दुकानदारों के पास जाती हैं। तो द पॉइंट हियर इज कि देखें, मैं ये जवाब समझना चाहता हूँ कि आपको पता है इस वक्त इस्लामाबाद में इतनी चहल पहल है, दुनिया के कुछ 100 मुल्कों के सहाफ़ी इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, ग्लोबल स्पॉटलाइट पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का इमेज चेंज हो रहा है 100 दुनिया में। मुल्कों के सर 10 के नाम बता दीजिए। चले मैडम 15 को तो मैं मिले बैठा हूँ, कल रात हाँ, में एक जगह पे था, वहां पे तकरीबन कोई 50 मुल्कों के सहाफियों को तो मैं मिल बैठा हूँ, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, आप यू नेम इट, अभी एक आप 15 कह रहे थे और अभी आप सर मैं अभी आप 100 कह रहे थे, 15 पर आ गए। लेकिन सर बात सारी है कि उससे आम आदमी, मैं अपनी बात नहीं कर रही, आपकी बात नहीं कर रही, मैं आम आदमी की बात कर रही हूँ जो 9 to 5 जॉब करता है। आप और सुने, पहले आप सर फिर तो दुकानदार हम की पे भी बात बड़ा, कर सर रही मैं थी। भी आप भी दरअसल सिटीजन पता हूँ क्या सर। है, सर आप मैं भी 9 to आप 5 जॉब भी करती हूँ एक तरह से सर, मैं भी एक आम आम सिटीजन ही हूँ पाकिस्तान की। मेरी मेरे बात पास सुने भी मैडम, कोई जो है ना बहुत पैसा या वो चीजें नहीं है, लेकिन सर परेशानी तो होती है ना, आपकी हर चीज महंगी हो रही है आपकी फ्यूल के साथ। और यार बात तो सुन लेना मैडम, पहले आपने यार आप भी यार बहुत बड़ा, मैं समझ तो खुदा के कैसे बहुत बड़ा, फिर आपने अपनी बात तो की गाफ सर पे आ गई। सर सब परेशान है आपके सिवा। आपके और आपके गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर पार्लियामेंट के लोग, उनके अलावा, या सर आपके जो ऊपर के लेवल के जो फौजी है सर, उनके अलावा सब परेशान है। पाकिस्तान में खुश कौन है मुझे बताइए, सबकी हालत खराब के अलावा सब परेशान है। पाकिस्तान में खुश कौन है मुझे बताइए, सबकी हालत खराब की हुई आपने। इकोनॉमी सर इधर से पकड़ते हैं उधर देते हैं, उधर से पकड़ते हैं इधर देते हैं, सर ये वाली हालत तो गवर्नमेंट की भी हुई हुई है। तो सर कुछ तो मतलब आप रियलिस्टिक होकर बात किया करें ना। डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, जैसे ही मैं बात करती हूँ मेरे घर के खाने पे शुरू हो जाते हैं। नहीं आपने कहा दुनिया घास खाने, जो आपने बात की मैंने तो उसी से बात चलाई है, मैंने तो कोई बात ही नहीं की। सर मैंने कहा भुट्टो साहब ने कहा था घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, एटम बम बना लिया, अब घास खाने की नौबत आ चुकी है। यार ये यार, आपने वैसे एक बात बताऊं, क्या बदकिस्मती है हमारी, आपने कभी ये नहीं कहा पाकिस्तान सिक्योर है, मैं रात को ठंडी नींद एसी लगा के सोती हूँ, ठीक है। आपने ये नहीं कहा कि सिक्योरिटी की वजह से, आपने ये नहीं कहा कि ये मुल्क ही आपको खिला रहा है पिला रहा है फॉर वन रीजन और दी अदर। हर बंदा गवर्नमेंट का एम्प्लॉय तो नहीं होता, लेकिन इस मुल्क में आप अच्छी जिंदगी तो गुजार रहे हैं ना, आपने मेड भी रखी है, मुलाजम भी रखे हैं, सर्वेंट सर भी रखे बार हैं। बार इंटरनेट खराब होता है, इतनी मुश्किल से मैं काम कर पा रही हूँ। अभी आप अपनी वीडियो देखिएगा, आप पिछले कई वीडियोस में आधा टाइम तो आप खुद ही फ्रीज रहते हैं। आपको पता चलेगा कि वर्क फ्रॉम होम करना कितना मुश्किल हो गया पाकिस्तान में। आपका इंटरनेट मैं इतना खराब चलाया जा रहा है, मुझे सिर्फ आपकी आवाज आ रही थी। तो कैसे आप बात कर रहे हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और यहाँ पर इंटरनेट तक सही नहीं चलने दे रहे ये लोग। मैं समझता हूँ कि आपकी बात जो है उसमें वजन है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें करने की ज़रूरत है, लेकिन मैडम आपको नहीं लगता, ठीक है जी, कि हमें इस वक्त जिस चीज़ को देखने की ज़रूरत है वो ये है कि जब ये जस्ट सेटल होगी, चीज़ें बेहतर होंगी, पाकिस्तान की दुनिया में रेलेवेंस बढ़ेगी, यहाँ पे लोग बिजनेस आएगा। हमें दुनिया पहले जानती थी तालिबान, अफगानिस्तान, दिस एंड दैट, अब दुनिया समझती है भाई ये अमेरिका और, ठीक है, इंडिया ने तो देखे, हमारे दोस्त नरेंद्र, आपके दोस्त नरेंद्र मोदी ने तो बहुत कोशिश की कि पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट करने की। आज वो गुस्से में है, गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं हमें मीडिया, आप तो ज़्यादा जानती हैं उनको, ठीक है। तो मैडम मुझे ये बताएं, आज आप पाकिस्तान की इस रेलिवेंस को अप्रिशिएट नहीं करती? सर मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छा कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन उसके साथ साथ अपने आम लोगों के लिए भी तो कुछ करे ना, कि उनको भी कोई फायदा हो, या सिर्फ फायदा ही नहीं क्यों, और किसी का फायदा ना हो। ये तो अजीब सी बात है आप कर रहे हैं कि यहाँ पर महंगाई बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है। मैं यार अगर मुझे अभी एक कहीं बात जॉब बताएं के लिए मैडम, जाऊं, मुझे कोई चैनल घुसने नहीं देगा सर, कहीं पे जॉब नहीं है, उसकी लोगों को वजह उल्टा उसकी निकाला वजह जा पता रहा है। है, उसकी वजह ये है कि आपकी हो सकता है स्किल्स उनको पसंद ही ना हो। मैं ऐसा, जरा मेरी हाँ, बात अच्छा सुनिएगा, चले, मेरी बात हाँ सही बात है, मेरी सही बात है, सही बात है, सही बात है। सर नहीं, सर पाकिस्तान कितना सिक्योर है, जरा चाइनीज वर्कर्स से पूछ लीजिए। वैसे ये भी यार अजीब सी मुझसे बात है ना सवाल सर, क्यों नहीं पूछते चाइनीज डॉक्टर साहब, मैं वर्कर्स को हमने इतना इतना अटैक हुआ सर चाइनीज वर्कर्स के ऊपर, और सर ये अमेरिकन और ईरानियन और मतलब कौन कौन आके जा रहे हैं सर, इनको कोई छू भी नहीं कर रहा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो चाइनीज वर्कर्स है उनको हम खुद ही डरा धमका रहे हो कि चाइना ताकि हमसे पैसा ना मांगे। ऐसा ऐसे एक डॉक्टर सोच आई, मुझे थॉट आई। डॉक्टर साहब
जब ईरान की और अमेरिका की पाकिस्तान टॉक्स नहीं करा रहा था, तब भी आप कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, चीनी महंगी हो गई, आटा महंगा होगा, तब भी ये बातें करती थी। इमरान खान था तब भी अब ये बातें करती थी। आज अगर पाकिस्तान की अच्छी शक्ल बेहतर हो रही है, आप रोजाना नए सूट पहन के यहाँ पे सीधे टिप टॉप होकर बैठ के शो करती हैं, आपकी जिंदगी तो कोई मुतासर नहीं हो रही। आप तो बहुत अच्छी हैं। आप मुझे बताए ना, आज से 5 साल पहले में और आज की आरजू काजमी की जिंदगी में डिफरेंस आया, तरक्की आई कि नहीं आई? सच और झूठ आया सर ना? मेरी मेहनत है सर, आरजू काजमी की मेहनत है। आरजू काजमी सारा दिन काम करती है, बैठी नहीं रहती है सारे बंदे मेहनत ही करते हैं, बगैर सर। मेहनत काम किसको मिलता भी है? करेगा और सर तब भी कुछ नहीं हो पा रहा सर। बार बार तो मोदी जी चैनल बंद कर देते हैं, कभी ट्विटर बंद कर देते हैं, जिनको आप मेरा दोस्त बता रहे हैं, यार और उसके बाद आप लोग खुद भी चैनल बंद कर देते हैं। मेरा चैनल तो पाकिस्तान ने भी बंद कर दिया। आपकी और खुद की उसके थी मैडम, ऐसी हर और साइड से उसके बंद हो गया आपके। मैडम मेरी बात सुने, मैं 5 साल या 10 साल पहले जो थी आप और अभी फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? बेहतर हुई ना लाइफ? इसी सर तरह खराब हो आप गई है अपनी सर। जिंदगी 3 4 साल पहले अच्छी थी सर, खराब हो गई है मेरी तो। मतलब दुनिया की वाहद आप पाकिस्तानी बंदी है जो ये कह रही है, वरना हर बंदा कह सर रहा है यार 4 साल पहले मैं गारंटी बेहतर दे रही होगी हूँ, शुक्र 4 साल पहले मेरी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अल्लाह पाक 2021 ने। में सर, 2021 में, 22 में और 23 में मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी सर। उसके बाद तो खराब कर दिया आप लोगों ने, बिल्कुल बेड़ागर्क कर दिया, खल्लास। मैडम चले, अब आपने मानना भी नहीं है। आप देखें, आपने ना सियासतदानों की तरह हर चीज रटी हुई है, ठीक है? रटी क्या हुई है मैं बताता हूँ। क्या इमरान वो उसने कहा दिया जनाब के महंगाई है, बिजली है, फलाना है, ये है, मेरे मेरा मेरा सब्जी वाला ये कह रहा था। हो सकता है आप ये सब्जी वाले की बातें आप 2 साल पुरानी सुना रही हो, आप गई भी ना हो, आपका स्टाफ गया हो सब्जी लेने, मुझे पक्की बात है। और 2 साल पुरानी आपकी जो बातें, उसने जब लास्ट टाइम आपका उससे कोई आई कांटेक्ट हुआ, मिली, उसकी तब की बातें आपको याद होंगी और आपने खुद से ही वो चला दी हैं। मैडम एक बात बताएं, आपको नहीं लगता, चलें ये नॉन सीरियस बहस मैडम आप शुरू कर देती हैं, मैडम ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की प्रोफाइल बेहतर हो रही है दुनिया में? हो आप रही हमारे है यहाँ कारोबार भी सर, पीस टॉक से तो जरूर हो रही है सर, प्रोफाइल बेटर हो रही है, लेकिन सर हमारे मिनटों बाद कारोबार आप करने कोई नहीं आएगा सर। कारोबार करने के लिए लोग भारत चले जाते हैं। पैसा, चाहे वो ट्रम्प हो चाहे वो एमबीएस हो सर, वो पैसा जाके वहां लगा देते हैं इंडिया में। और सर हमारे पास आते सिर्फ लोन मिल जाता है हमें, कभी आईएमएफ से, कभी वर्ल्ड बैंक से, कभी सऊदीया से। सर यहाँ इन्वेस्टमेंट करने तो कोई नहीं आता। भारत में जाके सर वो 100 बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। कश्मीर तक में उनके साइड पे कश्मीर है, वहां इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। हमारे यहाँ तो कभी नहीं कहा कि आइए आपकी साइड कश्मीर पे हम कोई एजुकेशन सिस्टम उसका कर देते हैं, कोई यूनिवर्सिटी बना देते हैं, कोई मॉल बना देते हैं। ऐसा हमें तो कभी एमबीएस ने नहीं कहा। हमें तो सर वो 2 4 टन जो है, या 1 टन क्या सर, वो खजूरें भेज देते हैं अगर कुछ हो जाता है ईद वगैरह तो। सर हमारे यहाँ तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। कौन सी इन्वेस्टमेंट आ रही है? चले मैडम, आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी अमेरिका करें भी मैडम। सर इन्वेस्टमेंट भारत में जाके करता है, सऊदीया भी वहां जाके करता है, गल्फ कंट्रीज भी वहीं जाकर करती है। सर हमारे यहाँ वो लोन तो दे देते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्यों, क्या वजह है? नहीं क्यों? मैडम तो चाइना आप चाइना की वजह से डर गए कि चाइना ने जो किया सीपीसी में तो नहीं उसे है, रिटर्न में आपके कुछ नहीं पास मिला। अभी अमेरिकन ने 4 माह पहले $1.5 अरब की इन्वेस्टमेंट की है बलूचिस्तान के अंदर। कहाँ? सर वो बुरी लगी? लोन होता है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, वो लोन होता है। और यार सुन तो लेना, बुरी लगी होगी आपको बात, लेकिन सुने, आप जाके देखें एक्सिम बैंक, यहाँ पे जो अमेरिका के चार्ज डे फेयर है, उन्होंने खुद उसकी अनाउंसमेंट की थी। बुरी लगी होगी बात आपको, लेकिन मजबूरी मुझे है क्यों बुरी मतलब। लगी सर? मैं सबसे अरे ज्यादा खुश हूँ कि अगर अमेरिका और दूसरी कंट्रीज पाकिस्तान में अगर मैडम, इन्वेस्टमेंट आपकी करें, जो है हमें हमें आप लोन देना बंद कर दें, उसके आप जो है बजाय ना, इन्वेस्टमेंट करें, और हमें लोन देना बंद कर दें, हमारी इन्वेस्टमेंट अभी करें, अमेरिका ट्रेड कोई लोन वगैरह नहीं हो तो देता। सर। यू सर अंडरस्टैंडिंग, वो दूसरों अमेरिका के में जरिए कोई लोन। दिलवाता है ना सर, दूसरों के, सऊदीया के जरिए दिलवाता है सर। वो अमेरिकन पैसा ही हाँ, होता है। कभी सऊदीया कभार, में जाके कह कभी देंगे कभार कि सुन लोन। लिया करे सर, नहीं तो गौरव आर्या को सर, ऐसी कोई बात ओ नहीं है। यार, मेजर गौरव आर्य को अगर आप सुनती हैं तो फिर तो आप जो है ना, आप तो मतलब आपने, अब आपको सोर्स पता चल गया मुझे, बस नहीं ठीक हो सर, गया। कभी कभार कह रही हूँ सर। इस इंटरव्यू को यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए, इस इंटरव्यू को यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए अच्छा अगर नहीं आपका नहीं सर, सोर्स। मेजर साहब की बात नहीं है सर, और भी बहुत से लोग ये एग्जांपल देते हैं कि पाकिस्तान को जो पैसा इस वक्त भी सऊदीया से मिला है, वो दरअसल पाकिस्तान को अमेरिका ने देना था और सऊदीया के मैं जरिए दे दिया है। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं देते, वो सऊदीया या आपको किसी और बुरा ना के जरिए बनाए, हमें लोन दे मैं आपको देते हैं। बुरा ना बनाऊं, एक बात कहूं, मैं आपको बुरा ना, एक बात कहूं, आप तनकीद जरूर करें लेकिन इलॉजिकल बात,
ऐसी बात जिससे आपकी क्रेडेंशियल एक्सपोज हों कि आप रिसर्च करके नहीं आई, वो नहीं करनी चाहिए। एंड अगले की अगर एक तो बंदे सर ने बात, सऊदीया पैसा क्यों रोक देता है जब अमेरिका से हमारे टर्म्स खराब होते हैं? तो वो क्यों पैसा रोक देता है? अगर ये अमेरिका के कहने से ही तो सऊदीया दे रहा है और उसी के कहने से वापस भी मांग लेते हैं। अब अचानक से बैठे बैठे यूएई को क्या ख्याल आएगा, उसने कहा अभी अभी मुझे $3.5 बिलियन वापस करो, और वो सारा का सारा पैसा तकरीबन हमने एमबीएस से ही लेकर उधर पहुंचाया। वो उधर से देते रहे, हम इधर से पहुंचाते गए। हमने टोटे टोटे करके सर पहले 2 बिलियन दिए, फिर 1.5 बिलियन दिए। तो सर ये सब उधर से लेकर इधर दे रहे हैं, और बीच में अमेरिका है सर। इसीलिए ना हमें अमेरिका से ऐसे कौन से लड्डू मिल रहे हैं जो हम सारी तारीफें करते रहते हैं डोनाल्ड ट्रम्प की। नहीं मैंने मानेंगे एक सर दफा आप, सुना था क्या कि करूं बंदे को सर, मैं जब तो कह कह के थक गई। मैंने एक दफा सुना था कि जब बंदे को कोई रोग लग जाए ना, रोग, तो उसका हाँ कोई इलाज नहीं होता। आपको पाकिस्तान हाँ का रोग लग गया मैडम, अब सर, आपकी प्रॉब्लम क्या मैं चाहती हूँ पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो। मैं चाहती हूँ पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो। पाकिस्तान किसी से लोन मजबूरी में ना मांगे। पाकिस्तान के ये मजबूरी ना पड़ी हो कि जी अगर हमें कर्जा ना मिला तो हम मुल्क मैडम, कैसे इस चलाएंगे, मुल्क में ना आपकी एनर्जी दुकान कभी सेक्टर। बंद नहीं होगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आप सच और झूठ को इस तरह मिक्स करती हैं। जिस बंदे की, देखें, आपकी दुकान कभी बंद नहीं होगी, ठीक है? हर बंदे की दुकान बंद हो सकती है, आपकी दुकान कभी नहीं बंद हो सकती, क्योंकि फैक्ट तो आपने उसकी तो आप वैसे ही तबाही फेर देती है ना, उसकी तो आप जिंदगी तबाह बर्बाद कर देती हैं। वो सर चीज क्या सुन लीजिएगा, फ्यूचर। सुन तो लेना मैडम, यार आप तो एक सेकंड सुन तो लेना। जो फैक्ट होता है ना, फैक्ट, उसका तो आपसे कोई ताल्लुक नहीं, आपका ताल्लुक है स्पेकुलेशन से। आपके ऊपर चढ़ गया रूप, जो आप सुनती हैं ना, वो शाम को जाती हैं वहां पे एक नेबरली कंट्री के मीडिया पे, वो जो स्पेकुलेशन आप वहां से लेती हैं ना, अब आपने उनको कोट करना भी शुरू कर दिया है। तो बारे में एक सर, एक अकेला वो गौरव आर्या है जिनको मैंने कोट किया है, मैंने और किसी को कोट किया भी नहीं है। लेकिन ये उनकी भी मैं सिर्फ एक वीडियो की बात कर रही हूँ, सारी वीडियोस की बात नहीं कर रही हूँ मैं उनकी। करो मैडम, आप एक काम करें, जब आप ऐसे लोगों को मिलती हैं, ये मेरे साहब इज वाइस स्मार्ट आदमी, और भी बहुत सारे वाइस, अपने आप को डिटॉक्स किया करें, आप खुद भी रीडिंग किया करें, स्टडी किया करें। देखिए सर मैं एक बात, करके सर आप भी कर लिया करें, तो किताबें हमने पीछे रखी हुई सर, उस पर मट्टी पड़ी हुई है, झाड़ भी दिया करें कभी। किताबों को लेकिन टच करेंगे तो साफ भी हो जाएंगी। लेकिन सर बात सारी ये है कि आप मुझे बताइए, जो आप मुझे कह रहे हैं, क्या फ्यूल प्राइस नहीं बढ़ी? मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या पाकिस्तान में लोग परेशान नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है? मैंने झूठ बोला है? क्या यहाँ पर वाटर शॉर्टेज, फूड शॉर्टेज कुछ नहीं है? मैं झूठ बता रही हूँ? क्या लोगों की जॉब्स, कल भी मैं पढ़ रही थी, कुछ लोग जो है वो अपने यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट जिनको दे रखी है, उनको उन्होंने कहा कि भाई ये मंथ खत्म होगा अप्रैल का, अपना बंदोबस्त कर लेना, हम आपको नहीं रख सकते। लोग अपने यहाँ से जो जिन लोगों को जॉब्स दी हुई है उनको भी निकाल रहे हैं, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अगर जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे उन लोगों की जॉब जब चली जाएंगी तो वो फिर अनएम्प्लॉयमेंट के उसमें आ जाएंगे ना, तो सर वो बढ़ती जा रही है। सर अगर मैं मीडिया की बात करूं, मीडिया में कितने ही हमारे साथी जर्नलिस्ट हैं जिनको के निकाल दिया गया है टीवी चैनल्स पे से, उनको काम नहीं मिल रहा, मेरे समेत। मैं भी अनएम्प्लॉयमेंट एक तरह से उसमें आती हूँ कि मुझे भी जॉब नहीं मिल रही है, तो मेरे साथी कई है उनको भी जॉब नहीं मिल रही है। अब आप कह दें कि नहीं हमें तो, हमें टैलेंट ही नहीं है, हमें काम ही नहीं आता, तो इसलिए चैनल वाले हमें रख ही नहीं रहे, ये एक अलग बात है। चले उसके लिए आरजू काजमी कमी निखट्टू हो सकती है। क्या सारे लोगों का यही हाल है जिनके पास जॉब नहीं है, जो बाहर घूम रहे बेचारे, के जो प्रोड्यूसर थे और एंकर्स थे और क्या क्या थे? तो सर इसी तरीके से हर ऑफिस का यही हाल है, हर जगह पे लोगों को यही हाल हो रहा है। यहाँ तक कि वो फूड पांडा जिससे आप खाने वाने मंगाया करते हैं सर, वहां से भी लोगों को निकाला जा रहा है। तो सर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, लोगों की हालत खराब से खराब हो रही है, और हमें यह पड़ी हुई है कि नहीं जी हमने तो जंग रुकवा दी, बहुत अच्छा किया जंग रुकवा दी, आई विश के पाकिस्तान तमाम दुनिया की लड़ाइयां बंद करवा दे। लेकिन सर अपने लोगों का भी सोच ले, दो रोटी जो लोग खाते हैं उनको दो रोटी जो है किसी तरीके से गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दे तो अच्छा होगा। सिर्फ ये कह के कि जी हमारा तो डिफेंस बड़ा मजबूत है, हमने तो जी भारत को जहाज गिरा दिया, हमने तो अफगानिस्तान में ये कर दिया, सर उससे आपके आम आदमी की टेबल पे या उसके सामने दस्तरखान पे उसके खाना नहीं आएगा। ये बात समझने की है। और एजुकेशन भी नहीं मिल सकेगी उनके बच्चों को, हेल्थ सेक्टर में भी कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन ये बात आप कहेंगे कि मैं मसाला लगा रही हूँ, मैं अपनी दुकान चला रही हूँ, तो सर इस वक्त मैं आपकी दुकान पे बैठी हूँ। देखिए मैडम, आपका खूबी ये है कि आप हर चीज पंजाबी कहते ना मिक्स कर देंगे हो, एक मतंजन बना देती हैं हर चीज।
रेडी वाले से आप चली, प्रोड्यूसर तक, ये वो हर उधर हर मुल्क में बात। इस गवर्नमेंट ने हर या इन लोगों ने हर क्लास को सर जो है ना वो कहीं का नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं है कि अपर क्लास जो है वो आराम से है और लोअर क्लास रो रही है। इनका एक काम बड़ा शानदार है कि इन्होंने किसी को नहीं बख्शा, चाहे कोई किसी भी क्लास का, वो अपना सर जो दीवार पे मार रहा है और रो रहा है कि भाई मैं किस तरीके से सर्वाइव कर। मेहरबानी करनी है, एक मेहरबानी करनी है, आपने मुझे घास खाने की तस्वीर भेजनी है, क्योंकि आपने कहा बहुत करीब आ चुके हैं हम घास खाने के। ठीक है, ऐसे मैडम आपके पीछे ये इतना कुछ पड़ा हुआ, ये बेचते बेचते अभी 2 4 5 साल तो गुजर ही जाएंगे आपके। सर किताबें हैं ये, सर किताबें हैं। ओह माय गॉड, किताबें, वाह। किताबें आप चाह रहे हैं कि मैं बेचना शुरू कर दूं? नहीं, ये तो किताबें, और उनमें से भी आधे से ज्यादा किताबें उन लोगों की हैं जिनको आप पसंद नहीं करते, तो बस रहने दें। मैडम मैं तो आपको भी नहीं पसंद करता, इससे क्या फर्क पड़ता? हाँ लेकिन सर, में मसला ये होता है कि आप दुनिया में जरूरी नहीं है किसी को पसंद करें या ना करें, मतलब आपने तो बात करनी होती है, गप मारनी होती है, जानना होता है। पसंद ना पसंद तो मतलब आप बहुत सारे, आप कई लोगों को नहीं पसंद, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, मैं पसंद नहीं हूँ सर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप तो चीजें बेचने की बात कर रहे थे, तो मैं इसलिए कह रही थी कि किताबें हैं, किताबें उन लोगों की जिन्हें आप पसंद नहीं करते, और किताबें मैं बेचा नहीं करती। कौन कौन से नाम है, जरा नाम लें मैडम। सर मैं नाम क्यों लूं? आप 5 नाम लें जो मुझे नहीं पसंद, ये जो पीछे हैं। डॉक्टर जयशंकर। आपको किसी का किताब का डॉक्टर जयशंकर, उनकी बुक है यहाँ पे, तिलक जवेसर साहब की बुक है यहाँ पे, कर्नल दानवीर की बुक है यहाँ पर, गौरव सावंत की बुक है, और बताइए और किस किस का नाम? गौरव सावंत की कितनी प्रोपेगेंडा है यार, मतलब वो तो है। मैंने कहा था जिनकी बुक से वो आपको पसंद नहीं होंगे। जयशंकर को मैं पसंद करता हूँ, मैंने हमेशा उसको पसंद किया, और आपने पहला नाम ही गलत लिया। ठीक है, जयशंकर तो मेरा फेवरेट 3 डिप्लोमेट है। आजकल जब से जंग हुई है उसके बाद तो उनके थोड़े से उनका दिमाग थोड़ा बेचारों का हिल गया। आपने याद होगा वो एक हॉलैंड के टीवी को इंटरव्यू दे रहे थे, तो उसने कहा वेयर वाज द यूनाइटेड स्टेट्स इन दिस इंडिया पाकिस्तान सीज़फायर। यूनाइटेड स्टेट्स वाज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब वो तो तब से हिले हैं, उससे पहले तो ही वाज वेरी गुड। उससे पहले तो उनकी क्या बात थी, बल्ले बल्ले थी उनकी तो। मैं तो उनका फैन था बड़ा उनका। लेकिन हो जाता है मैडम, कोई बात नहीं, ऐसी क्या दाएं बाएं चीजें थोड़ी चल जाती हैं, वो आप परेशान ना हुआ करें। लेकिन आपने जो वो नाम बताए हैं, तिलक जयेश्वर साहब बहुत ज़हीन आदमी है। आपको किसने कहा है कि वो हम उनकी बातों से एग्री डिसएग्री करें, वो एक अलग बात है, वो पाकिस्तान में बहुत लिखते हैं। फिर गौरव सावंत तो ऑब्वियसली वो इज अ प्रोपेगेंडा है। और नाम बताएं मैडम। कर्नल दानवीर की भी तो है ना। कर्नल दानवीर को मैंने देखा, उनकी मैंने कुछ चीज पढ़ी नहीं है, बट वो मतलब ठीक है, वो भी अच्छा। के और बताएं। हाँ सर, अब पूरे में सारी बुक सब निकाल के आपको दिखाना और बताना शुरू कर दूं कि आप पीछे जाए। सर आपके पास रखी होगी हाफिज सईद की बुक, आपके पास रखी होगी वो टीएलपी वालों की कोई बुक रखी होगी, लश्कर तोयबा की रखी होगी। सर आप वो पढ़ रहे होंगे, उसका आपने पीएचडी भी आपने उसी में किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पता नहीं मौलाना फजल रहमान पे या किसी पे आपने मुझे बताया था एक बार। मैडम मुझे ये समझ लगी, ये जो आपने चार किताबें, उधर 3 इधर 2 इधर 2 नहीं सर काफी है सर, जितनी पढ़ी है उतनी रखी है सर। मैं ऐसे सजावट के लिए बुक्स नहीं रखती हूँ दिखाने के लिए दुनिया को, जितनी पढ़ी है उतनी रखी है। साफ बोलती हूँ भाई, मैंने कोई 100-200 किताबें नहीं पढ़ी, जितनी पढ़ी है वो ये रही, ठीक है ना। उसमें मेरे फादर की बुक भी है। मैं समझ गया। चले माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। चले मैडम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया। हमने टॉपिक के अलावा सारी बातें की आज आपके साथ। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर।